कारनामों को लेकर अक्सर ही चर्चा में रहती है। एक बार फिर यूपी पुलिस का ऐसा ही एक मामला सामने आया है। 6 साल पहले गोंडा में हुए एक दलित बुजुर्ग की हत्या के मामले में 14 बार जांच बदल दी गई। 6 बार जिला पुलिस के और 8 बार सीबीसीआईडी के जांच अधिकारी बदल दिए गए। जांच भी तब बदल दी जाती है जब नामजद आरोपियों के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट और कुर्की तक के आदेश दिए जाते हैं। इसी बीच अचानक सीबीसीआईडी में जांच कर रहे अफसर बदल दिए जाते हैं। अब इस मामले में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने 14 बार जांच बदलने के मामले में डीजीपी को जांच के आदेश दिए हैं। ये अलग बात है कि यूपी के केकलश विजय कुमार ही सीबीसीआईडी के भी लंबे समय से डीजी हैं। पीड़ित परिवार गोंडा से लखनऊ पहुंचा तो सोमवार को मृतक रमई के बेटे राजकुमार का कहना है कि जांच अधिकारी आरोपियों से मिले हैं। आरोपी पैसे देकर जांच ट्रांसफर करा दे रहे हैं। जिन लोगों ने हमारी मदद की, पुलिस उन्हें भी आरोपी बनाकर फंसा रही है। रात के कारण वही जमीन हमारी जो जहाँ मारे हैं वो जमीन हमारी 70 फुट है हाईवे रोड पे। वो कहे थे कि हमको दे दो, हमारे पिताजी ने मना कर दिया, उसके कारण से मार दी। इस मामले में सर प्रथम सीओ ने ब्रह्म सिंह ने NPW किया, उसके बाद जांच वो ट्रांसफर करवा लेते हैं सर। कोई अधिकारी जांच उनके खिलाफ पे जैसे करता है, कोई कार्रवाई करना चाहता है जैसे वो जांच ट्रांसफर करवा लेते हैं। उसके बाद सीबीसीआईडी में हुआ, सीबीसीआईडी वालों ने 82 उनके NPW किया, 81-82 की कार्रवाई की। उसके बाद फिर जांच उन्होंने ट्रांसफर करवा ली। सीबीसीआईडी के श्री समीर सौरभ जी हैं जो प्रयागराज के हैं, उन्होंने कैसे दबाव में आकर के उनका नाम निकाल करके जो हमारे सहयोगी थे जिनको हम बुला करके अपने पिताजी के हमारे यहाँ लखनऊ में एडमिट थे, पिताजी के बचाने के लिए खून की आवश्यकता थी, जिसको हम बुलाए, उनका नाम सम्मिलित कर दिया। पैसे लेकर के हैं राधे श्याम दुबे से। हमारा बयान, हमारे पूरे परिवार का बयान तरफगंज थाने में बुला करके वीडियो रिकॉर्डिंग करके लिए, लेकिन वो बयान सम्मिलित नहीं कर रहे हैं उसमें, और हमारे पूरे परिवार का बयान गायब कर दिए हैं। वो पता नहीं कैसे उनका नाम निकाल के वो इसे कर दिए हैं। इसके पहले ये मुख्यमंत्री जी से मिले, मानिए वहाँ गोरखपुर में, ये 2 बार मुख्यमंत्री जी ने एप्लीकेशन पर आदेश दिया कि यहाँ जाकर के उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए, लेकिन एप्लीकेशन ही गायब हो गई। पता नहीं क्या हुआ, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद ये मिले उप मुख्यमंत्री जी से, केशव प्रसाद मौर्य जी से, ये भी एप्लीकेशन वहाँ से आदेश होता है, फिर रास्ते में पता नहीं कैसे गायब हो जाती सर, ये पता नहीं लगता हमको। उसके बाद ये मानिए यहाँ पर ये मिले मुख्यमंत्री जी से है जो IGR से निकलता है। IGR में सीबीसीआईडी मामला था, वो पता नहीं कैसे गोंडा भेज दिए। गोंडा वालों ने अपना रिपोर्ट लिखा कर दे दिया कि हम राधे श्याम के खिलाफ कई जगह छापा मारे और कार्रवाई किए, वो नहीं मिल रहे हैं, बस ऐसे करके छोड़ दिया। 6 साल पहले 5 जून 2017 को गोंडा के तरफगंज थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव में रह रहे रमई के गांव के ही दबंग राधे श्याम दुबे, विष्णु शंकर दुबे, मोहर अली और कलूट ने लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। हत्या के साथ साथ SC/ST एक्ट में क्राइम नंबर 238/2017 पर 4 आरोपियों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज हुई। मामला दलित की हत्या का था, SC/ST एक्ट लगा, लिहाजा जाँच CO मनकापुर विजय आनंद को दी गयी। आपको बता दें, जाँच फिर बदली और बस्ती में ही CO कलवारी अरविंद कुमार वर्मा को जांच दी गई। अरविंद वर्मा के बाद जांच गैर जनपद बहराइच में CO नाना पारा सुरेंद्र कुमार यादव, फिर CO सिटी विजय प्रकाश को जांच दी गई। 14 महीने के अंदर 7 बार गोंडा, बस्ती और बहराइच के विवेचना अधिकारी बदले जाते रहे। सीबीसीआईडी की रिपोर्ट के आधार पर 15 जुलाई 2022 को नामजद आरोपियों के खिलाफ NPW से लेकर कुर्की की कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन जैसे ही नामजद आरोपियों के खिलाफ NPW लिया गया, सीबीसीआईडी में 12वीं बार जाँच बदल दी गयी और इस बार जांच एडिशनल SP रचना मिश्रा को दे दी गई। जिला पुलिस और सीबीसीआईडी के कुल 14 बार जांच बदली गई। अब आरोप है कि प्रयागराज सीबीसीआईडी के सेक्टर प्रभारी समीर सौरभ ने पूरी जांच की दिशा बदल दी। इस मामले में अब हत्याकांड के आरोपियों को क्लीन चिट दी जाने की तैयारी की जा रही है। मृतक रमई की पत्नी सुंदर और उसके बेटे को बीते 6 साल में 6 बार जाँच बदलने की जब जानकारी हुई तो पत्नी सुंदर पति की तरफ से प्रमुख सचिव गृह को इस मामले में शिकायत की गई कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे बिना उनकी जानकारी के 14 बार इस केस की जांच बदलकर आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इस शिकायत पर प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने 27 सितंबर 2023 को DG सीबीसीआईडी और मौजूदा समय में DGP का काम देख रहे विजय कुमार को पत्र लिखकर साफ कहा कि बिना वादी की जानकारी के 14 बार जाँच ट्रांसफर गंभीर मामला है। इस मामले में उच्च स्तरीय जाँच कर कार्रवाई की जाए। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।